नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूपीजीआईसी प्री 2026 के प्रश्न पत्र का हम विश्लेषण करेंगे। हालांकि समय से थोड़ा सा लेट हुआ है, फिर भी हम सोच रहे थे कि आप सभी इंतजार कर रहे होंगे। आपने पहले ही अपने उत्तरों को अलग-अलग जगहों से मिलान कर लिया होगा। फिर भी हमने प्रयास किया है कि आपको सही उत्तर बताया जाए और साथ में क्लेम करने वाले कौन-कौन से प्रश्न हो सकते हैं, उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में कट ऑफ और आगे की रणनीति को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले पार्ट 2 को आपके सामने रखा है, यानी हिंदी विषय पर आधारित जो प्रश्न पत्र थे, उन्हीं को हम सबसे पहले हल करेंगे, फिर जीएस को हल करेंगे। आप ही में से किसी विद्यार्थी ने ये प्रश्न पत्र दिया। हालांकि सोशल मीडिया के ज़माने में कोई एक प्रश्न पत्र हर जगह फॉरवर्डेड होता है, लेकिन हमें लगा कि कोई विद्यार्थी अगर खुद का पेपर सेंड करेंगे तो हम उसको हल करेंगे और आप सभी को बताएंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों पर आधारित ये प्रश्न था। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में इसे यहाँ पर व्यवस्थित करना था। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। तो अगर हम इस प्रकाशन के आधार पर इसको व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके हिसाब से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 इसमें दिया गया है। प्रस्थान जयी लिखा हुआ है, जबकि प्रस्थान त्रयी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटि के हिसाब से क्लेम किया जा सकता है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत जो विकल्प यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी होगा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। असंगत विकल्प यहाँ पर हमें इसका चयन करना था। तो आप देख रहे हैं कि शब्द दिए गए हैं ढीठ, कनिडर, भंगी, टेढ़ापन, पीक, पिक, कोयल, बूरा, शक्कर। तो हमें असंगत चुनना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। बाकी आप देख रहे हैं ढीठ दिया यहाँ पर, हम लोग ढीठ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डीठ दिया हुआ है। ठीक है, डीठ का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि तत्सम है इसका। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका असंगत विकल्प होगा। बाकी आप देख रहे हैं भंगी, भाव भंगिमा शब्द बना हुआ है, टेढ़ापन, पिक मतलब कोयल, और एक नया शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं शक्कर को लेकर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। आगे हम बात करते हैं ताकि आप लोगों को अक्षर दिखाई दे, इसलिए मैं छोटा बड़ा भी कर रहा हूं यहाँ पर। बत कहाऊ रसमय जो है कवित कहावे सोय, काव्य लक्षण पर विचार करने वाले कवि की यह पंक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य चिंतामणि द्वारा ये काव्य लक्षण दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दिए गए इंटरव्यू या साक्षात्कार किस रचनाकार पर आधारित है? ये बड़ा ही टेक्निकल और क्लेम वाला है। जैसे कुछ किताबों का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि उस इंटरव्यू में बस रचनाकारों का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हाँ मैंने कहा, तो वो नमिता सिंह का है। ठीक, ए का 3 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए का 3 दो जगह पर है, यानी कि एक बार और आपको देखना पड़ेगा। जैसे है हाले जुबां कुछ और है, इसके लेखक आप देखेंगे तो छबील मेहर करके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा रमेश चंद्र शाह से, इसीलिए टेक्निकल क्वेश्चन था। अगर कोई क्लोजली पढ़ा होगा तो, नहीं तो अगर पैटर्न के हिसाब से पढ़ेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा। और केवल परीक्षार्थी के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण था।
समय के साक्षी, ये महेश दर्पण द्वारा संपादित है एक तरीके से, महेश दर्पण। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि केवल रचनाकार का नाम दिया गया विष्णु प्रभाकर, बात से बात का हो गया केदारनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है, 3 2 4 1। तो ये कठिन सवालों में से एक था। अगर किसी का गलत हुआ हो तो बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको की गलत नहीं होना चाहिए था। हम एक एक करके आप सभी से बात करते रहेंगे। अगला है कि कथन कारण पर आधारित प्रश्न है। सूफी लोग भगवान को एकेश्वर रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट द्वैतवादी वेदांतियों की तरह मानते हैं, क्योंकि सूफियों के मतवाद पर वेदांत का प्रत्यक्ष प्रभाव था। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। यहाँ पर असत्य कथन हमें चुनना था, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, जिसमें 8 अंक नहीं है बल्कि 7 अंकों की बात की गई है। राम कुमार वर्मा ने किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक ग्रंथ कहा था? यह भी टेक्निकल और नए प्रश्नों में से एक था। इसका जो सही जवाब है हिंदी पुस्तक साहित्य डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का है। ठीक, इसके बाद है आज का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम यहां पर पूछा गया है, तो आज का हो गया अद्य, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भीष्म शाहनी की मेरी साहित्यिक यात्रा किस विधा की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी आत्मकथा है। कबीर पंथ से संबंधित नहीं है, यहां पर सवाल पूछा गया था, कबीर पंथ से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन जो इसमें चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन चौथा, ठीक है, मतलब कि केवल 4 जो है वो कबीर से नहीं है, बल्कि ये आप देखेंगे कि रैदास से के पंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक, साधो पंथ, और बाकी तीनों क्या है? कबीर पंथ से हैं। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। असंगत विकल्प का यहाँ पर चयन करना था। अग्र स्वर, पश्च स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, मध्य स्वर की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, अर्ध विपरीत आ नहीं है बल्कि विपरीत है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रीतम की यह रीति सखी मुंह पे कहीं न जाए, दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है, यहाँ पर हमें बतलाना था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, आर्थी व्यंजना। ठीक है, काव्य शास्त्र का एक कठिन सवाल, लेकिन अच्छा रहा। अगर आप आलोचना शास्त्र पढ़ेंगे राजवंश हीरा सहाय का, तो उसमें पूरा उदाहरण दिया गया है। ये बड़ा ही टेक्निकल और फंसाऊ क्वेश्चन था। ठीक है, कठिन क्वेश्चन था, जिसको देखकर विद्यार्थियों ने कमेंट किया भी कि आज का पेपर बहुत कठिन आया था। और सही में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार एलटी, जीआईसी, जीडीसी की परीक्षाओं में पैटर्न को बदला है, स्तर को भी बदला है, ये काफी मतलब सतर्क करने वाला रहा। ठीक है, 55 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। उभयपदी धातुओं का प्रयोग करते समय यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मने पद का रूप प्रयुक्त होता है। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पर संस्मरणों को मिलान करना था, कौन किससे जुड़ा हुआ है, और इसमें ऑप्शन ई तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। तो अगर हम इसका मिलान करेंगे तो विद्यानिवास मिश्र का है। अच्छा, इस बार का जो मिलान करने वाला था वो आप देखेंगे कि आसान नहीं था, ट्रिकी था, किनारे किनारे का ट्रिकी था, लेकिन बीच का अगर मिलान हो जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा था ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक, तो हम इसका मिलान कर लेते हैं। ए का 4 हो गया, यहाँ पर जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय। फिर इसके बाद बी का 5 हो गया, यादें और बातें। ठीक, इसके बाद हो गया सी का 1, चिड़िया रैन बसेरा। राजेंद्र यादव का वे देवता नहीं है, और रामदरस मिश्र का अपने अपने रास्ते। तो इसका सही जवाब हो गया था ऑप्शन डी, 4 5 1 2 3। ठीक, थोड़ा वक्त लेने वाला ये क्वेश्चन था। भाषा उच्चारणों से उच्चरित यादृच्छिक प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परिभाषा किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भोलानाथ तिवारी। 57 का
यहां पर हो गया ऑप्शन बी। काव्य गुणों के इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य, ये जो क्वेश्चन था इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूर सागर के संबंध में उनका ये कथन है, 58 का यहाँ पर बी हो गया। और आप देखेंगे कि मध्यकालीन धर्म साधना करके जो बुक है उसमें ये कोटेशन आपको मिल जाएगा। सही युग्म का यहाँ पर चयन करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लेम करने वाला है, ठीक। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन और बतलाया था क्लेम करने वाला, जो प्रस्थान जयी लिखा गया था, प्रस्थान त्रयी लिखना होना चाहिए था वहां पर। क्लेम इसको आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि प्लुत स्वर सही युग्म का चयन करना, तो हरस स्वर उ भी है और दीर्घ स्वर कई जगहों पर आय दिया हुआ है, ठीक है, इसको संयुक्त भी कहा जाता है। लेकिन अभी 90% अगर उत्तर सही मानना हो तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आचार्य शंकुक से संबंधित सवाल आया था अनुमति के संदर्भ में कि रस की स्थिति अनुकार्य या मूल पात्र में होती है और विभाव आदि जो है अनुमापक हैं, अनुमाप्य हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही है। और नाट्य विधा के अंतर्गत नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बुध और समुद्र, जो कि क्या है, उपन्यास है। और बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी नाट्य विधा के अंतर्गत हैं। भले नाट्य विधा के अलग अलग रूप हैं, लेकिन अगर 100% माना जाएगा उत्तर तो बुध और समुद्र। संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में किस समास को तत्पुरुष का भेद माना जाता है? समास अगर आपने पढ़ा होगा कामता प्रसाद गुरु के पुस्तक के आधार पर, तो बतलाया गया था कर्मधारय और द्विगु समास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निबंध और निबंधकार दिए गए हैं और मिलान करना, ये टेक्निकल क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चंस में से एक था। लेकिन अगर आप मिलान कर लेंगे तो एक दो मिलान करने पर, चूंकि इसमें बड़ा कॉमन दे दिया है कुछ जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलान करेंगे तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, 3 1 2 4, यानी कि उत्तर कुरु हो गया कुबेरनाथ राय का। गौरैया ससुराल गई, ये हो गया आपका डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का। हर बारिश में ये हो गया डॉक्टर निर्मल वर्मा का। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, 63 का, ठीक। अगला प्रश्न है, समास से रिलेटेड है। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। यहां पर थोड़ा सा पेपर बनाने वाले ने टेस्ट करने का प्रयास किया, क्या आप रीतिकालीन कवियों के जन्म स्थान इत्यादि को जानते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चिंतामणि का तिकवापुर, यानी ए का 3 है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 65 का जो ए हो रहा है। सुखदेव मिश्र का दौलतपुर, श्रीपति का कालपी और मंडन का जैतपुर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मिलान वाला जो कॉम्बिनेशन है ऊपर, कुछ कॉम्बिनेशन सेम टू सेम बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में जब हम जाते हैं तो एक पैटर्न को भी समझना जरूरी होता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, भास नाटक चक्र के नाम से भास के नाटकों को किसने प्रकाशित कराया? सही जवाब है ऑप्शन बी, टी गणपत शास्त्री ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकली था। जब मैं इसके आंसर को खोज रहा था तो कई काव्यशास्त्र की पुस्तकों को हमें उलटना पलटना पड़ा, क्योंकि हमारी कोशिश क्या है कि आपको सही बतलाना है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है 67 का ए ऑप्शन हो रहा है, 2 4 1 3, यानी कि उद्भट का मानना था गुण रीति आश्रित है, दंडी का मानना था गुण अलंकार है, आनंदवर्धन का मानना था कि रीति गुणाश्रित है, और यहाँ पर वामन का मानना था कि गुण और रीति अभेद है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है?
इजी क्वेश्चन था, सही जवाब है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। संज्ञा के संदर्भ में हमें विचार करना था कि लिखावट में समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सही है। तो यहाँ पर केवल दो सत्य है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। समांतर कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है, सही जवाब है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। अधिहरि शब्द में कौन सा समास है, सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। सुमित्रा नंदन पंत का संपूर्ण व्यक्तित्व गीतिमय है, वे मूलतः गीति काव्य के कवि, यह कथन किस आलोचक का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को और रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथनों को, साथ में बच्चन सिंह के कथनों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कॉमन है, आ ही जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन बी है यहाँ पर। आहा बिचारे दुख के मारे निशिदिन पच पच मरे किसान, ये पंक्ति किसकी है, सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। और ये भी बच्चन सिंह की पुस्तक से सीधे सीधे इस पंक्ति को उठाया गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यहाँ पर मिलान करना था, एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ पुस्तकों का नाम है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी हो रहा है 3 2 1 4, ठीक 3 2 1 4, यानी कि ए का 3 होगा, यानी राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका लिखा, विश्वनाथ ने लिखा प्रभावती परिणय, श्रीहर्ष ने लिखा प्रियदर्शिका, और दंडी ने लिखा दश कुमार चरित। तो जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था वो पैटर्न आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है कि रचयिता, ये रिपीटेड एक तरीके का क्वेश्चन था, सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। मुहावरों से रिलेटेड बहुत ही क्रिएटिव ढंग के क्वेश्चन यहाँ पर थे, सुसंगत विकल्प हमें यहाँ पर चुनना है 76 का, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी बलि बंधन बिना दोष के दंडित करना, इसका जो यहाँ पर सही हो रहा है। ये पौराणिक एक तरीके से आप मुहावरे की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर नहीं मिलेगा, बल्कि पौराणिक पैटर्न पर आधारित ये सभी हैं, ठीक। तो बलि बंधन वाला जो ऑप्शन है वो सुसंगत विकल्प का हमें चयन करना था, तो बलि बंधन बिना दोष के दंडित करना, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक 76 का डी हो गया। चक्र ढंग से में कौन सी संधि है, ठीक। तो इसका हमें बतलाना है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हल संधि, ठीक। अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बहादुर सिंह बात के कवि, गजानन माधव मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के कवि हैं। आइए जो क्वेश्चन है सीधे सीधे रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ से उठाया गया है, सही जवाब है ऑप्शन डी यहाँ पर। पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी, पदवी किसने दी, सही जवाब है ऑप्शन डी शाहजहां। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, इस चीज को उठाया गया है अशोक के फूल से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है यहाँ पर। आरोही क्रम में उपन्यासों को हमें व्यवस्थित करना था, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक। तो ये भी टेक्निकल था थोड़ा, इसको अगर आप ध्यान से करेंगे तभी यहाँ पर होगा, ठीक। तो अगर इसको आप मिलान करेंगे तो बस कुछ ही हैं जो कि इधर उधर होंगे। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है 81 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1 2 4 3, ठीक। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 2 4 3। आप मिलान भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आत्मोत्सर्ग, सही जवाब है ऑप्शन सी। काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष आरोही क्रम में लिखना था, ठीक है। और आप देखेंगे पैटर्न वही रहेगा, कुछ कुछ पैटर्न इसी टाइप का मिलता रहेगा,
ठीक, जो बच्चे पैटर्न को पकड़ लेंगे वो कठिन क्वेश्चन को भी सही कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम हॉल का एक अलग माहौल होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। अब जैसे उच्छ्वास है 1920 में हो गया इसका, फिर बीड़ा का 1927, गुंजन 1932 और पल्लव 1928। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कूट बन रहा है 1 2 फिर 4 फिर 3। ठीक, तो 1 2 4 3 सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पैटर्न आप देख रहे हैं वैसा ही है जैसा कि हमने ऊपर बतलाया था। संस्कृत कृतियों को उनकी विधाओं के साथ मिलान करना था। थोड़ा सा पैटर्न को इस बार चेंज किया गया था, वन लाइनर की जगह पर कई इसमें ऑप्शंस या फिर मिलान वाला आ गया। ठीक, तो यहां पर अगर हम मिलान करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 84 का, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मेघदूत आपका खंड काव्य है, फिर मालविकाग्निमित्रम जो है वो नाटक है, विक्रम और वर्षियम जो है त्रोटक, कुमार संभवम महाकाव्य। और देख रहे हैं जो पैटर्न, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था उसी पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फॉलो किया गया है। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का उनके स्थान से मिलान करना हमें, कौन कहाँ से है, तो अगर एक दो भी जान जाएंगे तो आप कर लेंगे यहाँ पर। तो 85 का जो यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 3 4 1 2 यानी जो भारत बंधु, अगर एक आप तैयार कर लिए कि भारत बंधु अलीगढ़ से निकलता था, तोताराम इत्यादि जो थे वो लोग निकालते थे, तो आप तुरंत बतला देंगे। या फिर आप अगर भारत मित्र को भी यहाँ पर बना लेते हैं तो सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। बाकी को आगे की दृष्टि से आप मिला सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आचार्य मम्मट, एक प्रैक्टिस सेट या किसी पेपर को रिवाइज करते समय हमने संभावना व्यक्त की थी कि मम्मट के काव्य प्रयोजन पूछे जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 6 है, जिसके बारे में चर्चा की गई थी। इसके पहले भी जो एग्जाम हुआ था उसमें कांता समित वाला पूछा गया था दूसरे के नाम से, उसी के संदर्भ में हमने बतलाया था। जो बच्चे पूरी वीडियोज देखते होंगे, इसीलिए हम पीडीएफ इत्यादि नहीं देते हैं कि आप लोग कम से कम निकली हुई वाणी को ध्यान में रखेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। कहानियों का मिलान करना था, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। ठीक है, तो अगर पैटर्न हम देखें पैटर्न के हिसाब से तो ये थोड़ा सा अलग ढंग का है। इंदुमती आप 1 का 4 आप देख रहे हैं कि 2 जगह पर है। ठीक है, 11 वर्ष का समय अगर सी का 2 अगर हम मिला लें तो तुरंत सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। बाकी का हम बी का 3 और डी का 1 हो गया। ठीक, तो इसमें केवल सी को सही करना था, बाकी अपने आप सही हो जाता। झक और झक उच्चारण में एक ही टाइप के हैं लेकिन अलग अलग अर्थ देते हैं, तो उसमें हमें बतलाना था। सही जवाब है ऑप्शन अब बी है। झक मतलब सनक और झक मतलब तुक्ष कार्य। और ये मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। कई बार लोग बोलते हैं कि फला बहुत झकी है, यानी कि सनकी है, और वो क्या कर रहा है, झक मार रहा है, यानी कि जिस तरीके का कार्य करना चाहिए उस वैसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तुक्ष कार्य। तो ऐसा ही कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कथन कारण पर आधारित है यहाँ पर, बल्कि कूट का हमें सही उत्तर चयन करना है। हरिश्चंद्र मैगजीन में कलिराज की सभा लेख छपा, सही है। कलिराज की सभा मुंशी ज्वाला प्रसाद का लेख है, ये भी सही है। तो 89 का ऑप्शन बी है, दोनों सही है। सरिता शब्द रूप के संबंध में सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना हमें, तो 90 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। सरित स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। ठीक, अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से संबोधित किया था? एक तरीके से पीवाईक्यू पर आधारित ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूजीसी नेट में भी आया और कई जगहों पर आया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, देश भाषा। राजभाषा को किस वर्ष के अधिनियम के तहत 3 भागों में बांटा गया? क ख ग के आधार पर सन 1976 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
कचहरियों में नागरिक के प्रयोग की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब है संवत 1957, यानी अगर इसको ईस्वी में रखेंगे तो 1900 ईस्वी। तो ये संवत में है, यानी कि शुक्ल जी पर आधारित एक तरीके से पैटर्न को लिया गया है। सुमेलित करना है, शब्द दिए गए अर्थ हैं, यानी उनके पर्यायवाची के रूप में भी हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सुमेलित करेंगे 95 क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सोना, हेम को सोना बोलते हैं। ठीक है, और विष्णु मुकुंद, चोर का हो गया कुंभिल, और ब्रह्मा लोकेश। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। कवि वचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह थी, यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राम विलास शर्मा का है। ठीक है, उन्होंने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण नाम से पुस्तक लिखी है, उसी में है। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के कारण प्रदान की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए, पदावली के कारण। भास ने महाभारत की कथा को आधार बनाया, भास ने महाभारत की कथा को आधार बनाया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पंचरात्र दूतवाक्यम कर्णाभरम। ठीक है, कर्णभारम कर्णभारम दूत घटोत्कच। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एकदम से आप देखेंगे वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से हूबहू उठा लिया गया, एकदम कॉपी किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुनासिक। ठीक, अगला प्रश्न है, ज्ञान भक्त अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता, चौपाई किस पात्र ने कही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गरुण जी। एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन था ये। लोकोक्ति, लोकोक्तियों और मुहावरों में थोड़ा सा क्रिएशन लाने का प्रयास किया गया, कुछ मौलिकता लाने की कोशिश पेपर बनाने वालों के साथ किया गया है, उन्होंने किया है। असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कबहू निरामिस होए न कागा। तो लिखा गया कि अधिक लालची को कुछ भी नहीं मिलता। तो इसका जो है कि मतलब दुष्ट जो होता है कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। यहाँ पर ये इसका सामान्य अर्थ था। ये क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा सा कठिन था और कुछ कुछ इसमें नए तथ्य भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो पत्र प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित है। बोलते समय शब्द के उच्चारण की स्पष्टता तथा उसके अर्थ की स्पष्टता हेतु प्रयुक्त बल को भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो जब हम बोलते समय बल यहां पर, तो बलाघात से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी। संधि इत्यादि तो पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज किया गया। संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में विचार करना है कि दीर्घ संधि में जिन वर्णों के उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न समान है वे परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। हितोपदेश की संधि क्या है? सरयू उर्मी की संधि विच्छेद क्या है? और महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। तो हमें सही कूट का यहाँ पर चयन करना है, अलग अलग कूट दिया गया है। ठीक, तो जब इसका आप मिलान करेंगे, ठीक है, तो आएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न के मुताबिक 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है इसका सही उत्तर है। बाकी जो हितोपदेश दिया गया है यहाँ पर, हितोपदेश जो दिया गया है ये यहाँ पर यण संधि बतलाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 1, 3 और 4 हो गया। ठीक, 1, 3, 4। पत्रिका प्रकाशन संस्थान के संबंध में असंगत युग्म है, ये एकदम से नया क्वेश्चन है। अच्छा, इस प्रश्न पत्र में मैंने देखा कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हैं। फिर भी पत्रिका प्रकाशन के आधार पर तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर क्या है, नई दिल्ली इसका होना चाहिए था। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं। ये एक तरीके से एकदम से नया क्वेश्चन है, जब से हम पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ भी रहे हैं तो इस तरीके का प्रश्न हमने अभी तक नहीं देखा था। एको रस करुण, तो ये उत्तर रामचरितम यानी कि
आपको पूरा ध्यान रखना है कि भभूति सही जवाब है ऑप्शन बी। वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद किस ग्रंथ को कहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए रास पंचाध्यायी को। ठीक, कथन कारण पर आधारित सवाल है। मन के विकार को भाव कहा जाता है, सही है। रति श्रृंगार का स्थायी भाव है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। शमशेर बहादुर की काव्य भाषा में संज्ञा पदों से अधिक महत्व सर्वनाम और क्रिया पदों का है, यह कथन किसका है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक से सीधे सीधे उठाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 109 का ऑप्शन बी। तात्विक अनुभाव रस इत्यादि पढ़ाते समय कई बार हमने चर्चा की है और आपके पेपर के पहले चर्चा की थी, बस अलर्ट के लिए। तो यहाँ पर स्वप्न जो है सात्विक अनुभाव में नहीं है, जो 8 अनुभाव उसमें से स्वप्न नहीं है, बाकी सब हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पुहुप बांसते पात्रा ऐसा ततनुप, यह पंक्ति किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन सी कबीर दास की है ये पंक्ति। सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। ठीक, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। विश्वैक्य शब्द में वृद्धि संधि है, ये सही है। इसमें जो गुण संधि बतलाया गया है वाणियुर्मी में गुण संधि नहीं है बल्कि यण संधि है। यहाँ पर गवीश शब्द में अयादि संधि नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है, जबकि इसमें अयादि संधि ही है, नहीं से ये गलत हो गया। और दैत्यारी में कह रहा है कि यण संधि है, ये भी क्या गलत है, बल्कि ये इसमें दीर्घ संधि है। ठीक, तो कई तरीके की संधियों को एक प्रश्न में रखने का प्रयास किया गया है। आमतौर पर हम सभी वन लाइनर में देखते हैं, यही पैटर्न था जो विद्यार्थियों को थोड़ा सा परेशान किया। लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे होंगे, जो अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल किए होंगे, उनका पेपर उतना खराब नहीं गया होगा जितना कि कई बच्चे कमेंट करेंगे हमने बहुत मेहनत किया था और पेपर गड़बड़ चला गया। तो देखिए, अगर आपने मेहनत किया है तो इन प्रश्नों से आप लड़ेंगे, आप मुकाबला करेंगे, न कि पूरा आप वहां पर समर्पण कर देंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आया है, नो डाउट। यहाँ पर देखिए एकदम से रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक से क्वेश्चन उठाया गया है। क ख ग पत्रिका के संपादकों में जो नाम दिए गए वो बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये लोग तो हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 113 में। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वर्मा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, रघुवंश का एक नाम है इसमें, रघुवंश का, इसकी वजह से गलत हो गया यहाँ पर। नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा अभिप्राय के नहीं, बल्कि एक राजेंद्र कुमार करके इलाहाबाद में प्रोफेसर भी थे, अभी हाल ही में उनका निधन भी हो गया, जब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो निकालते थे, तो ये भी एक तरीके से गलत है। अब बाकी तीनों, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? सही है यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। लंबा प्रश्न था, नए ढंग का प्रश्न था, परेशान करने वाला प्रश्न था। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम हॉल में आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे, ये परेशान करने वाला था। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है, ये जो कथन है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बच्चन सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, जिन बच्चों ने बच्चन सिंह की सीरीज देखी होगी चैनल पर, वो कर लेंगे। हालांकि जब एग्जाम में आप जाते हैं तो उधेड़ बुन रहता है, परेशानी होती है, फिर भी अगर आप 6 महीने का वक्त लेकर पढ़ रहे हैं तो कम से कम मूल इतिहास ग्रंथों को जरूर पढ़िए। देखिए, इसमें पता चल जा रहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ना है, बच्चन सिंह को पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है और नगेंद्र को पढ़ना है। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी वन लाइनर पुस्तकें आपके पास होंगी। वैदिक शब्दों के संग्रह ग्रंथ या कोश को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, निघंटु कहते हैं। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संदर्भ में किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ये क्वेश्चन मुझे हल करने में काफी मतलब फंसाया और इसको आप क्लेम कर सकते हैं, ये क्लेम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चूंकि जो ऑप्शन यहाँ पर है, प्रतिभैव च कवि नाम काव्य कारण कारणम, ये वाघ भट्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो वाघ भट्ट का तो इसमें नाम ही नहीं है। ठीक, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि
कुछ प्रतिशत सही करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आप बी को रख सकते हैं। 3 4 1 2, एक बार मैं मिलान भी कर लेता हूं। ठीक, 3 4 1 2 है। ठीक, तो ए का हो गया। दंडी बताया जा रहा है यहाँ पर। बी का बताया जा रहा है कि हेमचंद का है, जैसा कि मैंने बतलाया कि वाघभट्ट का है। ये 100% वाघभट्ट का है। अगर आपको साक्ष्य चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जो राजवंश हीरा ये जो पुस्तक है उसमें पूरा है। ठीक है, और इसके बाद है आपको मिलान करना है। सी का 1 हो गया, सी का 1 जयदेव का है, ये तो सही है। और दंडी का यहाँ पर ये मम्मट का हो गया। ठीक, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यात व्यक्षरात जो है ये मम्मट का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल जरूर है, फिर भी कुछ प्रतिशत सही उत्तर बी तक जाया जा सकता है। नाक पर मक्खी न बैठने देने का अर्थ क्या है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्दोष बचे रहना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मधु कांकरिया का उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे, अगर लाल सितारे भी ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवाड़ी भी बोला जाता है, नक्सलवादी आंदोलन का विषय वस्तु इस पर है। और ऑप्शन बी है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इतिहास का क्वेश्चन बन के रह गया यहाँ पर। वे हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग जब उन्हें देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आप सभी भली भांति इससे परिचित हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे में बताना है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुतों को परेशान किया होगा। सही जवाब इसका है अल बरूनी। ठीक, तो ये तो हो गया हिंदी का। जीएस का भी हम एक नजर देख लेते हैं। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन बी, आवास का विनाश और विखंडन। प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं, ये है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन काफी लोगों को परेशान किया होगा। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चिंतामणि। ठीक, और विद्यापति को तो मैथिल कोकिल कहा गया, बल्कि बिहारी कोकिल नहीं कहा गया है, मैथिल कोकिल। तो विद्यापति तो है ही नहीं। जो यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर घटाया जाता है 25%, इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया, 10% की कमी। हर्षवर्धन के समय में इसको अनुमान से आप कर सकते थे कि कन्नौज से उनका काफी संबंध था, कन्नौज इसका सही। 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है, ठीक है, 6वां का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, सतर्कता। माननीय उच्चतम न्यायालय और जो एक केस इत्यादि है, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का क्या है? तो यहाँ पर है एसआर बोम्मई और यू। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? ऑप्शन बी, परिवहन कंपनियां। महोगनी वृक्ष कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन बी, जर्मनी। कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? ऋग्वेद, ऑप्शन बी। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको सेट करना था, रीजनिंग का है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किस राज्य को दर्जा मिला है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी परिवर्तित हो जाता है किस जल चक्र के द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 2024। तो विज्ञापन के पहले का है ये। जीएस एक तरीके से करंट अफेयर इसको मान सकते हैं, फिर अब जीएस का क्वेश्चन हो गया। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? कई बार यूपी पीसीएस इत्यादि में पूछा जाता रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, देवप्रयाग। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई? 1854 में वैसे हुई, लेकिन जो नजदीकी आंसर है ऑप्शन बी है। किसका दायरा व्यापक है आंतरिक नियंत्रण का? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये जो 100 मीटर की दौड़ ए बी 25 मीटर से हराता है, ये सबका जो आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। और भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी कई बार, ये बहुत ही पुराना रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड।
संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी? सही जवाब है ऑप्शन बी जहांगीर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे रहा? ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन था, वर्गीज कुरियन। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है मदारी पासी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया, कहा, जिसका नाम क्या है? भारत जेन है। ठीक। मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? विलियम बेंटिक। सही जवाब है ऑप्शन डी। किसके कारण स्मोक बनता है? ठीक, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की जरूरत पड़ती है? सही जवाब है ऑप्शन ए साधारण बहुमत। बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर जाती है। हम लोग अक्सर भौतिक विज्ञान में इसको पढ़ते थे, लेकिन जीएस में कई बार परेशान भी कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का है। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? ऑस्ट्रेलिया। 18 फरवरी 2005 को, ये रीजनिंग का सवाल है, सही जवाब है ऑप्शन ए रविवार। महाराणा रणजीत सिंह को कोहेनूर हीरा भेंट किया था? शाह सुजा ने भेंट किया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर अंक गणित का सवाल आ गया। सामान्य चाल से चल रहा है, 3/5 की चाल से 20 मिनट हो जाता है। सही जवाब इसका हल करेंगे तो 30 मिनट होना चाहिए। ठीक। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा जो इनकी आत्मकथात्मक पुस्तक है, उसका शीर्षक क्या है? दिया सलाई है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आनुवांशिक रोग है वर्णांधता, सही जवाब है ऑप्शन सी 34 का, ऑप्शन सी। मोटे अनाज के लिए जो समूह दिया गया, कौन कौन सा मोटा अनाज? ज्वार, बाजरा, रागी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रिपीटेड सब क्वेश्चन है एक दो। वह विकल्प, ये रीजनिंग का सवाल है, विकल्प चुनना है। ठीक है, 5, 150, 8। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण किस जगह से मिलता है? तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है, धौलावीरा। जाड़े के प्रारंभ में, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, जाड़े के यहाँ पर ध्यान रखना है, गर्मी का नहीं बल्कि जाड़े का। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, जिसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड, सही जवाब है ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 912, यानी 1000 पर 912 स्त्रियां। और जब हम यूपीजीआईसी के विज्ञापन को देख रहे थे तो इसमें हमने देखा कि मेल और फीमेल दोनों का विज्ञापन अलग अलग, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ इत्यादि बन सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हर बार की तरह जीएस और हिंदी के प्रश्न पत्र को देखा और एक अनुमान लगाया। अनुमान लगाना कई बार घातक भी हो जाता है, लेकिन हमने तमाम पक्षों को यहाँ पर देखने का प्रयास किया। खासतौर से जो सीट्स हैं, अगर मेल के हिसाब से देखें तो 82 सीट हैं, 15 गुना बुलाया जाएगा 1230 लोगों को। फीमेल में 80 सीट है, 15 गुना बुलाया जाएगा 1200 लोगों को। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 40% और 35% जो अंक हासिल करेगा उसी को इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो तमाम पहलुओं को देखने पर जो मेरा अनुमान है, ये इसको अनुमान ही मानना है, इसको लेके बहुत टेंशन में नहीं आना है। जो एक मेरा अनुमान है और जिसको कि मैं सच्चे मन से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीएस में कम से कम आपका 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए, कट पीट कर जो माइनस मार्किंग इत्यादि है, और हिंदी में कम से कम 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप दोबारा क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि जितना आराम से हम घर पर हल कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा एग्जाम हॉल में भी आराम से हल करते तो और बेहतर कर सकते थे। किस चीज की हड़बड़ी या फिर क्यों वहां पर आत्मसमर्पण कर देना है। तो 70 क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ जो हमने सब कट पीट कर निर्धारित किया है कि यूआर में 55 क्वेश्चन से अधिक जिसके हो रहे हैं वो सेफ जोन में अपने को माने कि
वो 15 गुना में आ सकता है, इससे नीचे भी मेरिट जा सकती है। एक ध्यान रखना है आपको कि 50 भी जा सकती है, लेकिन अभी जो मेरा अनुमान है मोटे तौर पर सीट्स इत्यादि सबको देखने के बाद कि जो यूआर के लोग हैं अगर वो 50-55 के बीच में है तो एकदम अपने को माने कि मेंस की तैयारी में लगे रहें। देखिए मेंस में वही लोग हैं ज्यादातर जो एलटी में हैं, जो जीडीसी में हैं, सब वही विद्यार्थी कहीं ना कहीं है, ठीक। और ओबीसी का मानकर चलिए कि 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में, एससी का भी 45 क्वेश्चन। ध्यान रखना है आपको कि जब हम 120 का 40% करते हैं तो वो कितना हो जाता है ये भी हमें देखना है, ठीक। कम से कम 48 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने, नहीं तो फिर आप पीछे चले जाएंगे, ठीक। अगर हम 120 क्वेश्चन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 45 क्वेश्चन से अधिक तो आपको करना ही करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो एक पक्ष आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि जिन 15 गुना के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो कम भी क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक। तो जो एक क्राइटेरिया है 40-35 का, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कितना अनुमान लगा रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप जरूर कमेंट करेंगे और सकारात्मक होकर कमेंट करेंगे, न कि उद्वेलित करने वाला या फिर अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने वाला कमेंट करेंगे। चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है। हम तो एक टीचर धर्म मानकर आप सभी को बताते हैं और तुरंत नहीं बता पाए, चूंकि मैं यात्रा में भी था और मुझे लू लग गई, इसलिए तुरंत नहीं आंसर को मैं बता पाया। और मुझे लगा कि मैं देर से बताऊंगा, लेकिन सही तरीके से मूल्यांकन करके बताऊंगा। बाकी आप सभी के भी कमेंट का हम इंतजार करेंगे कि आखिरकार आप लोगों का क्या अनुमान है, क्योंकि आप लोग उस अनुभूति को समझे हुए हैं। तो तमाम चीजों को रखते हुए हमने जो चीजें बताई, उम्मीद है कि उसे आप समझ भी होंगे। और जो आंसर्स हैं, और जब लेट हो रहा था मैंने कमेंट सेक्शन में डाला कि मैं आप सभी को प्रश्न पत्र का विश्लेषण करके दिखाऊंगा, तो एक विद्यार्थी ने कहा कि तब तक तो आंसर की ही आ जाएगी। जब मैं आप सभी से बातचीत कर रहा हूं तो मुझे ये भी डर है कि शायद आंसर की तो कहीं नहीं आ गई हो, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ खोज कर उत्तर बताने का प्रयास किया और कोशिश किया है कि 100 नहीं तो कम से कम 99% इसके आंसर सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।